यस, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल और स्टेनोग्राफर का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है लास्ट 20 डेज 30 टॉपिक्स का। तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और टॉपिक नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टॉप 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग है आजकल, इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स के वीडियो बने हैं 1 से लेकर 4 तक वो आप जरूर देख लें। नेक्स्ट एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो है और आप लोग को भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिए ताकि हम उस टॉपिक को जो है ले और वीडियो आप लोगों के लिए बना दें ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो मैंने आपको हमेशा बोला है पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। समझ गए बात को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ आपको रिवीजन करने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है और कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द विंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय स्नेक चार्मर्स इज। सांपों को लुभाने के लिए उपयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। शहनाई बजा के तो आप नहीं इंप्रेस करेंगे, सांप को नहीं लुभाएंगे। राइट आंसर होगा बीन यहाँ पर। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा, बीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमाने और हुल्की किस भारतीय राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। ओके, डमाने एंड हुल्की आर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, याद ही कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरस्वती को किस वाद्य यंत्र की देवी माना जाता है। सरस्वती को किस वाद्य यंत्र की देवी माना जाता है, तो आप कहेंगे वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भोंगल एक तुरही आकार का वाद्य यंत्र किस राज्य में बजाया जाता है। भोंगल ए ट्रम्पेट शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड इन विच स्टेट। किस राज्य में मनाया जाता है, बजाया जाता है ये, तो आप कहेंगे राजस्थान में बजाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बोबली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बोबली वीणा इज ए वेल नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये काफी फेमस है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, तुम्बी इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फोक डांस। तुम्बी जो है ये किस भारतीय लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भांगड़ा। भांगड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू एंड गॉर्ड इज। बांस और लौकी से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है, इसका नाम क्या है। राइट आंसर होगा यहाँ पर एक तारा। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है एक तारा वाला। नेक्स्ट है महुरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। महुरी जो है ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा राज्य का। तो महुरी जो है ये डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, ओडिशा में काफी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र ताल वाद्य है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। 3 टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन, स्ट्रिंग और विंड। तो यहाँ पर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, मृदगम, ढोलक और तबला। मृदगम, ढोलक, तबला ये तीनों परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैटेगरी डू वीणा, सितार, रिबाब एंड मैंडोलिन फॉल अंडर। तो वीणा, सितार, रबाब और मैंडोलिन किस श्रेणी में आते हैं, ये किस श्रेणी में आएगा। विंड, परक्यूशन, स्ट्रिंग, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ये सब। स्ट्रिंग का मतलब तार युक्त वाद्य यंत्र, तार लगा है। तो वीणा, सितार, रिबाब, मैंडोलिन ये सब विंड आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है ओडिशा का ढेंका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये जो ढेंका है ओडिशा का, ये किस विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये। तो क्वेश्चन तो ऐसे भी एग्जामिनर घुमा देते हैं और आपको, आप लोग एग्जाम में ना घूमे इसलिए हम यहीं पर घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ढेंका है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आप क्या कहेंगे,
कॉर्डोफोन होगा यहाँ करेक्ट आंसर। देखिए तारवाद है ये, तो ये जो डेंका है ये है कॉर्डोफोन यानी तारवाद। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के अनुसार तार वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तार वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी? तो आप क्या कहेंगे? तत्वाद्य कहेंगे। ओके, तत्वाद। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में घटवाद किसे कहा गया है? इन नाट्य शास्त्र एडियोफोन आर रेफर टू एज, ये किसे कहा गया है? तो राइट आंसर होगा घनवाद को। समझ गए? एडियोफोन जो है ये किसे कहा गया है? घनवाद। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट है ए लार्ज नैरो माउथेन अर्थन वेयर पॉट यूज्ड एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज। तो एक बड़ा संकीर्ण मुख वाला मिट्टी का बर्तन जो तालवाद के रूप में उपयोग होता है, ये कौन सा है? घटम है। ठीक है, कार्नेटिक में काफी यूज होता है ये। शहनाई को पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? शहनाई इज ट्रेडिशनली नोन एज, तो राइट आंसर क्या होगा? मंगलवाद होगा करेक्ट आंसर। इसको मंगलवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चिंकारा, जो कि एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? चिंकारा, तो ये काफी फेमस है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पेना किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? पेना इज ए ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? तो आप कहेंगे मणिपुर। नेक्स्ट है राजस्थान का करताल वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? करताल वाद्य यंत्र जो है ये किस श्रेणी में आता है? राजस्थान में काफी बजाया जाता है ये, तो आप कहेंगे घनवाद में आता है। करताल इज एन एडियोफोन यानी घनवाद प्लेड बाय स्ट्राइकिंग सॉलिड पीस टुगेदर। नेक्स्ट है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुआंग जो है ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर होगा मिजोरम में काफी फेमस है ये। नेक्स्ट है बॉबली वीना यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक इज मेड फ्रॉम। कार्नेटिक का संगीत में प्रयुक्त बोबली वीना किस लकड़ी से बनाई जाती है? किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो आप कहेंगे जैक फ्रूट वुड यानी कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है ये। नेक्स्ट है सितार, तबला और रबाब की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सितार, तबला एंड रबाब ओरिजिनेटेड इन, तो ये सब हुआ था आपको इंडो इस्लामिक पीरियड में, भारत इस्लामिक काल में। नेक्स्ट है शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये सब किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? शहनाई, सैक्सोफोन एंड ट्रम्पेट आर एग्जाम्पल ऑफ, आप कहेंगे वायु वाद्य है, विंड इंस्ट्रूमेंट है ये। नेक्स्ट है सेलो, वायलिन एंड बैस आर क्लासिफाइड एज। ओके, सेलो, वायलिन और बास किस श्रेणी में आते हैं? ये सब किस कैटेगरी में आएगा? तो आप कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा। नेक्स्ट है घनवाद किसे कहा जाता है? ठीक है, घनवाद रेफर्स टू, ये हम किसे कहते हैं? सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं, ठोस वाद को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया? तो हम कहते हैं इसे हिंदुस्तानी। ओके, नॉर्थ इंडिया में जो म्यूजिक होता है हिंदुस्तानी, साउथ में कार्नेटिक। दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कार्नाटिक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें कहाँ मिलती हैं? द रूट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर फाउंड इन, तो इसका रूट्स हमें कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे वैदिक लिटरेचर में, उसके साथ में नाट्य शास्त्र। ओके, नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो मौलिक तत्व कौन से हैं? व्हाट आर दी टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? तो क्या है वो दो बेसिक एलिमेंट्स? तो आप कहेंगे राग एंड ताल, राग और ताल, ये है दो उसके बेसिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तंतुवाद यानी तारवाद है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद है? ओके, सुशीरवाद एरोफोन,
तो ये है आपका फ्लूट यानी बांसुरी। शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है जिसमें नली के साथ कितने छेद होते हैं? कितने छेद होते हैं इसमें नली के साथ? तो टोटल 7 होल्स होता है इसमें। बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? फ्लूट कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये आएगा आपका सुशीरवाद में। सुशीरवाद रेफर्स टू, सुशीरवाद का तात्पर्य है कि ये खोखले वायु वाद हैं, हॉलो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये सुशीरवाद। संस्कृत लिटरेचर में एक्चुअली ये 4 वाद के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको सुशीर, तंद, अवनद, घन ये सब आते हैं। नेक्स्ट है लोक नृत्य लावनी में सामान्यतः कौन सा ताल वाद्य यंत्र बजाया जाता है? लावनी जो कि महाराष्ट्र का फोक डांस है और इसमें जो है आपको ढोलक का यूज होता है। नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को तत्, सुशीर, अवनद और घन में किसने वर्गीकृत किया है ना? नाट्य शास्त्र में इसमें दिया हुआ है, तो ये किसने किया है? तो भाई नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, इन्होंने ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में तालवाद एडका का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? कौन से शास्त्रीय नृत्य में तालवाद एडका का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है अवनदवाद किसे कहते हैं? अवनदवाद हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मेम्ब्रेन कवर्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, झिल्ली से ढके तालवाद्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन घनवाद का उदाहरण है? घनवाद का एग्जाम्पल कौन सा है? तो घनवाद का एग्जाम्पल है घटम। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सारंगी? सारंगी जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सारंगी है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तार वाला वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है तबला और मृदगम जैसे वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? तबला और मृदगम ये आपको आएगा अवनद वाद में। नेक्स्ट है कौन सा तार वाद्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है और धनुष से बजाया जाता है? यहाँ पर किस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है? सारंगी की। पुंगी वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सपेरों के द्वारा, स्नेक चार्मर्स के द्वारा। डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ओके, कौन सा है डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट? तो आप कहेंगे शहनाई है। कौन सा वाद्य यंत्र ठोस ताल वाद्य के रूप में जाना जाता है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सॉलिड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट? यह है आपका करताल। नेक्स्ट है बंगाल के बाउल गायकों से जुड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? और ये है इस सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे मालूम है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद द बॉल सिंगर्स ऑफ बंगाल? तो आप कहेंगे एक तारा। तबला किस वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है? तबला, तबला आपको आएगा अवनद वाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उंगली से झंकारा जाता है? उंगली से, तो वो है आपका सितार, जो कि पंडित रविशंकर जी बजाते हैं बहुत अच्छे से। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्यतः मिट्टी से बनाया जाता है? मिट्टी से, तो आप कहेंगे घटम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाद्य कार्नेटिक संगीत में प्रयोग होता है? कार्नाटिक संगीत में प्रयोग होता है, आप कहेंगे नाद स्वरम। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य वायलिन की तरह धनुष से बजाया जाता है? वायलिन की तरह ये धनुष से बजाया जाता है, ये कौन सा है? सारंगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? कौन सा वायु यंत्र नहीं है? तो वायु वाला नहीं है, वो है तबला। नेक्स्ट है मृदगम मुख्य रूप से किस शास्त्रीय संगीत शैली में उपयोग होता है? मृदगम, तो राइट आंसर क्या होगा? कार्नेटिक। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के लोक संगीत से जुड़ा है? राजस्थान के लोक संगीत से जुड़ा हुआ है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। रावण हता जो है ये होगा करेक्ट आंसर, ये जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है कौन सा वाद्य लकड़ी की पट्टियों से बना होता है जिसमें हथौड़े से बजाया जाता है? ये भी भयानक क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वुडन बार स्ट्रक विथ मैलेट्स। तो वो होगा आपको जाइलोफोन। समझ गए, जाइलोफोन। दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य पवित्र माना जाता है और मंदिरों जुलूसों में बजाया जाता है? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दक्षिण भारत में ये काफी पवित्र माना जाता है। आप कहेंगे नाद स्वरम। जैसे अपने तरफ शहनाई है, उधर नाद स्वरम है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको एक जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। आपका ये परेशानी यहीं पर दूर हो गया। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो बजाते हैं, उनको अलग क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।